जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं और आपकी आसानी के लिए ही है हीरा साइंस एकेडमी के प्लेटफार्म से। इससे पहले कि हम आज जो हमारा टेस्ट हुआ है चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पार्ट सेकंड और सेकंड टाइम का जो टेस्ट है उसको डिस्कस करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल वो कहता है कि जी कौन से मॉलिक्यूल का होता है। BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 180 का। BF3 ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 120 का। NH3 जी ये ट्राइगोनल पिरामिडल होता है और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 107.5 डिग्री का। और NF3 ये भी NH3 के जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के उस ज़्यादा चक्कर की वजह से, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 102 पे आ जाता है। तो इन सब में से जो सबसे कम बॉन्ड एंगल है वो NF3 का है। डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। सेकेंड MCQ है, इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन द ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जी हमारे पास ये है। BF3 के केस में अगर हम देखें तो ये sp2 है और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है और इसमें जो एंगल होता है जी वो 120 का होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जी बीटा ऑप्शन 120। थर्ड MCQ है, द ज्योमेट्री ऑफ ईथेन। ईथेन की जो ज्योमेट्री होती है जी, ईथेन ये हमारे पास मीथेन के जैसा होता है। इसमें हर कार्बन 2 कार्बन ही होते हैं और इसमें टेट्राहेड्रल 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये होगा कि एक S और 3 P जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी और वो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी जी sp3 और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा जी 109.5 का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा जी वो हमारे पास होगा टेट्राहेड्रल। इसके बाद है जी दी नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज़। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये है N2। ये खुद आपस में जब ये मॉलिक्यूल बना के रहेगा, वैसे रहता भी है ऐसे मॉलिक्यूलर स्टेट में क्योंकि गैस ही है, तो इसमें 1 सिग्मा है जी, 2 पाई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा जी वो होगा 1 सिग्मा एंड 2 पाई। फिफ्थ है द कार्बन एटम इन डायमंड इज़। डायमंड के अंदर जो कार्बन एटम है जी वो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये हमने आपकी आसानी के लिए लिख दी है हलवा मेथड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल आसान है। किसी भी एटम की आपसे वो पूछ ले, इसी मेथड को आप फॉलो करें, आपको स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाएगा। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स, अगर लोन पेयर्स हों तो, वरना सिर्फ आपने देखना है जी सिग्मा बॉन्ड्स को, पाई बॉन्ड को भी काउंट नहीं करना। तो ये डायमंड की हमारे पास ये यूनिट सेल है, ये कार्बन, ये 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है अपने जैसे। इसमें 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं और इसकी जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है जी वो होती है sp3। 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, एक S और 3 P और एंगल जो होता है 109.5। तो अल्वा मेथड कहता है जी 4 इसमें सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर 0 है, तो जवाब इसका 4 रहेगा, 1S एंड 3P और जो एंगल होगा जी वो 109.5 डिग्री का होगा। इसके बाद है जी स्टूडेंट्स, इसी तरह हम CH4 को देखें, 4 + 0 4, तो ये sp3 होगा। इसी तरह हम H2O को देखें तो 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर, 2 + 2 4 sp3। NH3 की अगर हम बात करें तो 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, यानी सिग्मा बॉन्ड है। 3 + 1 इज इक्वल टू 4, ये sp3 आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जी होगा sp3। 6th MCQ है, व्हेन द s करेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डिक्रीजेस द बॉन्ड एंगल। अब s करेक्टर यहाँ पर ये देखें जी, ये sp3, यहाँ पर जो s करेक्टर है जी वो है 25%, तो बॉन्ड एंगल है 109.5। अब sp3 ये इंक्रीज कर है 33%, तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा। ये मज़ीद अगर हम sp की बात करें, अगर हम sp की बात करें, ये sp2 बॉन्ड एंगल 33%, sp की बात करें तो 50% s करेक्टर है तो 180, यानी ऊपर हम चले जा रहे हैं अगर sp3 की तरफ, तो बॉन्ड s करेक्टर डिक्रीज कर रहा है और बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज कर रहा है। तो इसका जो जवाब आएगा जी वो करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा डिक्रीजेस। 7th है द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी सिमेट्रिकल अलोंग द बॉन्ड एक्सिस इन सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये लीनियर बॉन्ड होता है तो सिमेट्रिकल इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी होती है।
8th MCQ है जी, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड। तो ये होता है जी सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल का मतलब एक्सेस यानी लीनियर ओवरलैप होती है, हेड टू हेड होती है, तो इसे हम ये सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। जो पाई बॉन्ड होता है जी वो होता है पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से। 9th MCQ इन विच मॉलिक्यूल ऑल एटम्स आर को-प्लेनर। तो फिर ये अगेन BF3 है, ये एक ही प्लेन में है, प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है 120 पे, और इसकी जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है जी वो sp2 है। इसके बाद है जी हमारे पास 10th विच पेयर है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये इसका भी करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। BF3 AL3, बोरान और एल्यूमिनियम एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, और दोनों की ये इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर BF3 और एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड में दोनों की सेम ज्योमेट्री, सेम स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और सेम बॉन्ड एंगल। चार्ली ऑप्शन जी। 11th है अकॉर्डिंग टू VBT द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड रिक्वायर। तो ये सारी पॉइंट्स के ठीक हैं, तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड ये सारे पॉइंट्स VBT के अकॉर्डिंग ही हैं। 12th MCQ जी, द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज। तो चार्ली ऑप्शन है जी परपेंडिकुलर टू sp2 ऑर्बिटल। तो ये जो sp2 ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होगा ये पाई बॉन्ड बनाएगा, और पाई बॉन्ड बनता है जी हमारे पास इथीन के केस में अगर हम कार्बन की बात करें। 13 है जी द ज्योमेट्री ऑफ AB2 E2, यानी कि इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है जी वो होती है एंगुलर या बेंट, और ये हम कह सकते हैं यहाँ पर ये H2S के केस में ये हम इसको देख सकते हैं, और इसी तरह हम H2O की अगर हम बात करें तो ये भी इसकी बेंट या एंगुलर स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से जी इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा बीटा। 14 MCQ है ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल विल बी पैरामिडल इफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सेंट्रल एटम हैज़। तो 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो ये ट्राइगोनल पैरामिडल में होती है जी, और ये AB4 उस वक्त ये AB4 जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, ये NH3 के केस में होता है, और ये जो इसकी जो शेप है जी ट्राइगोनल पैरामिडल होती है। इसके बाद है जी 15 MCQ बाई कंबाइनिंग n एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी। तो वो भी n ही होगा। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे यानी 1 s और 3 p तो 4 sp3 बनेंगे। अगर 1 s और 2 p हों तो फिर बनेंगे जी 3 sp2 ऑर्बिटल बनेंगे, और इसी तरह से होगा। इसके बाद है जी पाई बॉन्ड आर प्रोड्यूस्ड बाई ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही पाई बॉन्ड बनता है। और विच वन हैज़ द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल जो होता है जी वो होता है NH3 का, चार्ली 107.5। H2O का हम देख चुके हैं जी, यहाँ पर ये देखें तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है जी ये हमारे पास होता है 104.5 डिग्री का, और इसी तरह H2S की हम बात करें तो 92 डिग्री का होता है। अगर NH3 की बात करें तो ये होता है जी 107.5 का। अगर हम NF3 की बात करें तो ये होता है जी 102 का। ये पहले MCQ में भी हमने इसकी रीज़न बताई है। तो इसमें जो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है वो जी हमारे पास है NH3 का 107.5। ये भी इससे कम है और ये भी इससे कम है, और H2O का भी 104.5 इससे कम है। तो इसके बाद है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग के 2 पार्ट, उनको प्रॉपर हेडिंग एक्सप्लेनेशन के साथ आपने लिखना है, तब आपको जाके पूरे नंबर मिलेंगे। तो इंशाल्लाह आप मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।